हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर रिवीजन क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में। कौन सी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, कहाँ से हमें वो मिली, किसने बनाई, क्या क्या हमारी पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट करती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे आज के वीडियो लेक्चर में। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो पीरियोडिक टेबल है ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमको हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी कुछ पीरियोडिक टेबल्स मिली थी, लेकिन उनमें ड्यू टू सम एरर हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं, वो डिस्कार्ड कर दी गई हैं। और जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल मानी जाती है, वो है हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहाँ से मिली? हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से, जो कि दिया गया था मोज़ेले के द्वारा, which says that physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number। क्योंकि हमको पहले जो जितनी भी हमें मिली थी हमारी पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास के उससे डिवाइडेड थी, एटॉमिक मास की बेसिस पे वो टेबल बनाई गई थी। लेकिन मोज़ेले ने हमें बताया कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, इट कैन बी एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल कैन बी द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर इसके बेसिस पे सबने बोला कि मोज़ेले को बोला कि अगर आप ये बता रहे हैं तो फिर हमें पीरियोडिक टेबल भी बना के दिखा दीजिए, क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो बनाइए पीरियोडिक टेबल भी अपने पीरियोडिक लॉ को लेके। तो मोज़ेले ने बोला कि देखो अब तो मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हो सकता है, अब पीरियोडिक टेबल आप खुद से बनाओ। तो मोज़ेले तो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे गया, लेकिन पीरियोडिक टेबल बनाने का काम छोड़ गया। तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करके बनाई गई थी नील बोहर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, किसने दिया है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी किसने दी है, हमें किसके बेसिस पे है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमको मिली थी, लेकिन हमारे पास कुछ चेंजेस आए इसमें भी, कुछ एलिमेंट्स में। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन में कुछ चेंजेस आए और हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 से निकालकर हमने हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के बाहर रख दिया। हम आगे पढ़ेंगे हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप 1 में आता था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कुछ चेंजेस की वजह से, मतलब हमने जो स्टडी करी बाद में, जिससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ और भी किसी ग्रुप से रिजेंबल करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को हमारी पीरियोडिक टेबल से ग्रुप 1 से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर नोन एज पीरियड। ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 यानी 18 ग्रुप होते हैं और 7 यानी 7 पीरियड होते हैं, जिसमें से हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं। और वो 4 ब्लॉक्स कौन से होते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। पहले 2 ग्रुप्स तो आते हैं हमारे एस ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक। और 13 से लेके 18 ग्रुप तक हमारे पास आते हैं हमारे पी ब्लॉक में। ठीक है, 1 to 2 था हमारा एस ब्लॉक, 13 to 18 था हमारा पी ब्लॉक, और हमारे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आते हैं हमारे डी ब्लॉक में। क्या बोलते हैं इसे? हम डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पीरियड नंबर 3 से निकले होते हैं। देखो ग्रुप नंबर 3 से निकाले गए होते हैं हमारे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और पीरियड नंबर 7 ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी और अलग थी, जिसकी वजह से हमने उन एलिमेंट्स को हमारी पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिया और इस ब्लॉक को हमने स्पेशली नाम दिया एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक हैं हमारे पास हमारी पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप कम अंडर एस ब्लॉक। Elements of 3 to 12 group comes under D block. Elements from 13th to 18th group come under P block and all the lanthanides and actinides come under F block. तो क्लियर है ये चीज़ आपको यहाँ तक?
ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, अब हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा। अब हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। किस नाम से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, बिकॉज ये मिडवे प्रॉपर्टी शो करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की, ठीक है, इसलिए हम इन्हें जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, हम हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जानते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। तो क्लियर है ये चीज। और अब हमारे पास बचा एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम जानते हैं हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से। क्या क्या थे? मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। इन तीन नाम से हम जानते हैं हमारे एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो क्लियर है ये चीज आपको। अब देखो, हमारे पास इतने सारे ग्रुप दिए गए हैं। कितने ग्रुप है हमारे पास? टोटल 18 ग्रुप है। इनमें से कुछ ग्रुप्स का हमारे पास नाम है, जिनको हम किसी नाम से जानते हैं, कुछ ग्रुप्स को। तो अब किन नाम से जानते हैं और किन ग्रुप्स को जानते हैं वो पढ़ते हैं हम। तो चलिए, जो ग्रुप 1 होता है हमारे पास, ग्रुप 1 को हम जानते हैं अल्कली मेटल्स के नाम से। किस नाम से? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमने ग्रुप 1 से बाहर निकाल दिया है ना, तो इसीलिए हाइड्रोजन हमारे ग्रुप 1 में काउंट नहीं होगा। और इनको हम जानते हैं हमारे अल्कली मेटल्स के नाम से। और क्यों जानते हैं हम इन्हें इस नाम से? बिकॉज ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्साइड्स, ये एलिमेंट्स और इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो हमको अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं जब हम उन्हें वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए दैट दीज एलिमेंट्स एंड देयर ऑक्साइड्स गिव्स अस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से। किस नाम से? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज ये जो होते हैं ना, हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं इनकी ऑक्साइड के फॉर्म में, और जब हम उन्हें वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो हमें देते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिख लीजिए बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गिव अस अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। अब अगला हमारे पास आता है सीधा ग्रुप 11। ग्रुप 11 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 11 के एलिमेंट्स जाने जाते हैं कॉइनेज एलिमेंट के नाम से। कॉइनेज एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है कॉइनेज एलिमेंट्स मतलब कॉइन बनाने के लिए, कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग में हमें यूज होते हैं हमारे ग्रुप 11 के एलिमेंट्स। क्लियर है। अगला हमारे पास आता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जाने जाते हैं निकोजेंस के नाम से। PNI, याद रखिए P साइलेंट होता है। निकोजेंस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और क्यों बोलते हैं हम इन्हें निकोजेंस क्यों जाने जाते हैं इस नाम से? बिकॉज दीज आर सफोकेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। सफोकेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जानते हैं निकोजेंस के नाम से। अगला हमारे पास आता है ग्रुप 16 के एलिमेंट। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जाने जाते हैं चाल्कोजेंस के नाम से। चाल्कोजेंस के नाम से हम जानते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। क्यों जानते हैं चाल्कोजेंस के नाम से? बिकॉज ये होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ओर फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इन्हें जानते हैं चाल्कोजेंस के नाम से। क्लियर है।
अगला हमारे पास आता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को तो हम जानते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजेंस। किस नाम से? हेलोजेंस। और क्यों? बिकॉज ये होते हैं हमारे सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स और कलर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है दैट विच आर दी कलर्ड एलिमेंट्स, तो कौन से होंगे? हमारे हेलोजेंस। विच आर दी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, कौन से होंगे? हेलोजेंस। क्लियर है ये चीज? अगला हमारे पास आता है हमारा लास्ट, दैट इज हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास अगले, और उन्हें हम जानते हैं काफ़ी सारे नामों से। तो सबसे पहला नाम है हमारे पास एरोजेंस। एरोजेंस के नाम से हम क्यों जानते हैं? बिकॉज ये हमको हमारे एयर में मिलते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें एरोजेंस के नाम से जानते हैं। ऑल्सो हम उनको नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं हम इन्हें, नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस के नाम से क्यों जानते हैं हम इन्हें? बिकॉज ये होते हैं लेस रिएक्टिव। ठीक है, नोबल गैसेस बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव। और थर्ड इनका नाम क्या है हमारे पास? रेयर गैसेस। रेयर गैसेस। क्यों रेयर गैसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमारे एटमॉस्फेयर में कम अमाउंट में होती है, इसीलिए हम इन्हें जानते हैं रेयर गैसेस के नाम से। क्लियर है ये चीज़? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हमने किस नाम से जाना? अल्कली मेटल्स के नाम से। ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा बताओ, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स के नाम से क्यों जाना? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, है ना। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से क्यों जाना हमने? बिकॉज दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स इन अर्थ्स क्रस्ट एंड गिव्स अस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? फिर हमारे पास आई ग्रुप 11 कॉइनेज एलिमेंट्स। कॉइनेज एलिमेंट्स क्यों? बिकॉज कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास ग्रुप 15 को हमने जाना निकोजेंस के नाम से। याद रखिए पी साइलेंट है, निकोजेंस बोलते हैं। क्यों जाना? बिकॉज ये होते हैं सफोकेटिंग एलिमेंट्स। फिर हमारे पास आई ग्रुप 16 चाल्कोजेंस के नाम से। चाल्कोजेंस के नाम से हमारे पास क्यों थे ये? क्योंकि ये होते हैं हमारे चाल्कोजेंस क्या होते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इसलिए हमने इन्हें जाना चाल्कोजेंस के नाम से। फिर हमारे पास आई ग्रुप 17 हेलोजेंस के नाम से। दीज आर ऑल्सो नोन एज कलर्ड एलिमेंट्स। और हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, याद रखिए। ग्रुप 18 को हमने जाना एरोजेंस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस के नाम से। एरोजेंस बिकॉज हमें हमारी एयर में मिलते हैं। नोबल गैसेस क्यों? बिकॉज लेस रिएक्टिव होते हैं। और रेयर गैसेस क्यों? क्योंकि ये होते हैं हमारे कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इसलिए रेयर गैसेस। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है? हम हमारे पीरियड जो होते हैं, पीरियड नंबर 2, पीरियड 2 को हम किस नाम से जानते हैं? पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 को हम जानते हैं टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से। टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें? बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, वो बाकी जैसे पीरियड 2 के, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हमारे पास पीरियड 2 क्या होता है? ये हमारा पीरियड 2 है। तो हमारे पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए हम इनको जानते हैं टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से। क्लियर है? और फिर हमारे पास आता है पीरियड 3, जिसे हम जानते हैं ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से। किस नाम से? ब्रिज एलिमेंट्स। और ब्रिज एलिमेंट्स से क्यों? बिकॉज ये जो होते हैं ना, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप यानी ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें जानते हैं ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से। और पीरियड 2 को हम जानते हैं टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से। अब देखो, एक और चीज़ हम यहाँ पे रह गई थी, वो क्या था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक जो हमारा, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो एस सब शेल में ऐड होता है, इसीलिए हम उन्हें जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। क्लियर है? फिर हमारे पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐड होता है हमारे पी सब शेल में। क्लियर है? फिर हमारे पास आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के नाम से क्यों जानते हैं?
क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पेनल्टीमेट डी सब शेल में एंटर करता है। पेनल्टीमेट डी सब शेल यानी वैलेंस से एक पहला सब शेल पेनल्टीमेट डी सब शेल में एंटर करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। और एफ ब्लॉक को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल में एंटर करता है। क्लियर है ये चीज? तो आज हमने क्या पढ़ा, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड हैं, कौन से ब्लॉक हैं, कौन से ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, कौन से पीरियड को किस नाम से जानते हैं, और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का नाम ये क्यों रखा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, किसने दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।